हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो अपनी मैथ की प्रमोशन चालीसा की 28 नंबर क्लास है, उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। पीछे लास्ट क्लास में 27 नंबर क्लास में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था टाइम स्पीड डिस्टेंस, यानी कि चाल, समय और दूरी। तो वो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, उसका हमारा आज सेकेंड लेक्चर है। तो जिन्होंने अभी तक वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, जो अपना नया टॉपिक चल रहा है टाइम स्पीड डिस्टेंस, अभी तक जिन्होंने अपना फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाकर आप उस लेक्चर को ज़रूर अटेंड करें। क्योंकि देखो, कोई भी टॉपिक हो, अगर आप हर टॉपिक के बेसिक को नहीं समझोगे तो आप उस टॉपिक पर अच्छे से पकड़ नहीं बना सकते। तो पहला टारगेट होना चाहिए कि अपना हर टॉपिक में बेसिक क्लियर हो। तो बेसिक क्लियर कैसे होता है, हमेशा आप सभी को पता है भी प्रत्येक टीचर प्रत्येक टॉपिक का बेसिक स्टार्टिंग में बताता है। तो मैंने पहली क्लास में सभी को बेसिक करवाए थे भाई क्वेश्चन, ठीक है। मैंने हर एक छोटी से छोटी टर्म बताई थी, उसके अंदर क्या उस टॉपिक की बैकबोन होती है, उसकी डेफिनेशन बताई थी, उसको किस आधार पर हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था चाल के बारे में क्या बताया था कि एक यूनिट समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है सर, चाल कहलाती है। उसके बाद मैंने चाल की आपको दो स्टैंडर्ड यूनिट बताई थी, एक होती है किलोमीटर प्रति घंटा, एक होती है मीटर प्रति सेकंड। फिर मैंने बताया था इन दोनों को आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो मैंने बताया था जब भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यानी कि छोटी यूनिट में बदलेंगे, तो छोटा नंबर ऊपर आएगा। छोटे का मतलब है 5 ऊपर आएगा, 18 नीचे। यानी कि जब भी आपको चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में बदलनी हो तो आप 5/18 से गुणा कीजिए। और अगर बड़े यूनिट में बदलनी है, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी है, तो क्या करेंगे सर, 18/5 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से उसके बाद मैंने चाल दी थी आपको मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा था, किलोमीटर प्रति घंटा देकर मीटर प्रति सेकंड में पूछा था। तो वो बेसिक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हमने पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट किए थे। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे भी, कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो, अपना टॉपिक चल रहा है चाल, समय, दूरी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है जी। चलो, आज इस टॉपिक का अपना सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने अभी तक अटेंड नहीं किया है वो इस क्लास के एंड होने के बाद जरूर अटेंड करेंगे, ठीक है जी। चलो, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन अपना कि एक बस 216 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है। एक बस 216 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है, 12 घंटे में तय करती है। तो बस की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो जल्दी से मेरे को आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो दे दीजिए भाई। सभी जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोशिश करेंगे। जिन्होंने भी मेरी पहली क्लास यानी कि इस टॉपिक का पहला लेक्चर अटेंड किया होगा वो सभी आंसर दे सकेंगे, क्योंकि मैंने एस जैसे या फिर चाल को कन्वर्ट करने का तरीका बताया था अभी, ठीक है। तो सभी आंसर देने की कोशिश करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अपना ये, और मैं उम्मीद करूँगा सभी के सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई, ठीक है। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें भाई। वेरी गुड। शाबाश। चलो देखो, प्रश्न क्या है जी अपना। प्रश्न है कि एक बस है वो 216 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है, ठीक है। मैंने आपको चाल की डेफिनेशन क्या बताई थी, बताओ। मैंने बताया था कि एक यूनिट समय में चली गई दूरी ही, एक यूनिट समय में
चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। तो देखो प्रश्न में बोला है कि एक बंदा है वो 12 घंटे में कितने किलोमीटर चलता है सर? 216 किलोमीटर चलता है। तो बताओ क्या आप 1 घंटे में बता सकते हो? तो 1 घंटे में कितना चलेगा? अगर कोई बंदा 12 घंटे में 216 किलोमीटर चलता है, वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो आप बोलोगे सर 216 के अंदर हम क्या करेंगे? 12 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा सर किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये 1 घंटे में क्या आएगा? दूरी आएगी। और 1 घंटे में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है सर? चाल कहलाती है। पर बेटा जी इसने हमको किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर नहीं पूछा, इसको इस प्रश्न वाले ने, एग्जामिनर ने हमें जो आंसर पूछा है वो सर मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। किस में पूछा है जी? सर मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। तो एक बात बताओ, इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। जब भी छोटे में कन्वर्ट करना हो हमेशा क्या करेंगे? किससे गुणा करेंगे भाई? छोटे नंबर से। छोटा नंबर ऊपर आएगा, बटा में क्या आएगा सर? बड़ा नंबर। यानी कि 216 गुणा में 5/18। बोलो किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना होता है सर? 12 × 18 होता है 216। कितना होता है भाई? 12 × 18 होता है 216। तो इस 216 से ये 216 कैंसल आउट हो गया जी। इस 216 से ये 216 कैंसल आउट हो गया। तो देखो अपना केवल क्या बचा सर? 5 बच गया। तो अपना आंसर क्या है सर? 5 मीटर प्रति सेकंड। उसकी चाल क्या है सर? 5 मीटर प्रति सेकंड है। बोलो किसी को कोई डाउट? हमने क्या देखा कि देखो इस प्रश्न वाले ने बोला है कि 12 घंटे में एक बंदा 216 किलोमीटर चलता है। 12 घंटे में अगर 216 किलोमीटर चलेगा तो 1 घंटे में कितना चलेगा? तो आप बोलोगे सर 216 बटा में 12। कितना चलेगा सर? 216 बटा में 12। अब अपने को इसने क्या पूछा है सर? अब इसने पूछा है चाल पूछिए, ठीक है। अब चाल किस में पूछिए सर? मीटर प्रति सेकंड में। पर चाल अपनी आई सर किलोमीटर प्रति घंटा में। किस में आई सर? चाल आई अपनी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे सर? 5/18 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब मैंने पहले लेक्चर में बताया है। अगर आपको डाउट है तो आप पहले लेक्चर को अटेंड करो भाई, ठीक है। फिर आपको ये डाउट क्लियर होगा भाई 5/18 आया कहाँ से, कैसे हमने गुणा किया, ठीक है। आप यहाँ पर आकर ज्ञान मत देना अब सेकंड लेक्चर में। सीधी सी बात है, पहला लेक्चर अटेंड करोगे तभी आपको सेकंड लेक्चर समझ आएगा भाई, ठीक है। हाँ जी, तो 5/18 से गुणा करना है। अब आपने देखा सर 12 × 18 216 होता है। तो इस 216 से सर ये डायरेक्ट 216 कट गया। अपने के पास केवल क्या बचा सर? 5। यानी कि अपना आंसर क्या आ गया सर? 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। क्या आ गया भाई? 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। आप ऐसे नहीं करना चाहते डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपको क्या पूछा है? चाल पूछिए। इसने क्या पूछी सर? चाल। एक बात बताओ, चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर होता है सर दूरी बटे समय। क्या होता है सर? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है प्रश्न में? 216 सर। दूरी कितनी है? 216 बटा में समय क्या है सर? समय दे रखा है इसने 12, लेकिन ये किलोमीटर में है, ये घंटे में, यानी कि अपनी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है सर। फिलहाल अपनी चाल क्या है सर? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें बताओ किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर? क्योंकि प्रश्न वाले ने स्पेशल बोला है चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे सर? 5/18 से। 5/18 से गुणा करेंगे सर, तब ये मीटर प्रति सेकंड में होगा। तो आपने देखा सर 12 × 18 होता है 216। इस 216 से कट हो गया सर, तो अपने पास क्या आ गया सर? 5 मीटर प्रति सेकंड। ये अपना सर आंसर आ गया, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से अपना आंसर है वो दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक 54 किलोमीटर प्रति घंटा की, एक ट्रक है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो बताइए 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा? ट्रक बोल सकते हो, आदमी, चलो आदमी बोल लो। एक आदमी है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो बताइए 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा? प्रश्न क्या है सर? एक आदमी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है।
एक आदमी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। हाँ जी, जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शाबाश, जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भी प्रश्न क्या है, एक आदमी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। हाँ जी, शाबाश। एक आदमी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है। तो वह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, जल्दी से सभी बता दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक आदमी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। सभी के सभी मेरे को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड। जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है अपना कि एक आदमी है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो आप बोलो सर इसमें तो गड़बड़ हो गई कि चाल इसने दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में और यहाँ पर टाइम दे रखा है सेकंड में, दोनों तो सेम नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पर प्रति घंटे चाल है और यहाँ पर टाइम दे रखा है सेकंड में। तो अब क्या करें सर, तो हमेशा एक बात याद रखना, जब भी इस तरीके से दो अलग अलग यूनिट हो जाए अपने पास तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा ऑप्शन चेक करने हैं। ऑप्शन चेक करने का मतलब क्या है, आपको ये चेक करना है कि ऑप्शन में जो दूरी दे रखी है, ऑप्शन में जो दूरी दे रखी है वो किलोमीटर में है या मीटर में है। पहला पॉइंट मेरा क्या है सर, जब भी आपसे दूरी पूछे आप पहले ऑप्शन को चेक कीजिए कि जो ऑप्शन है अपना वो दूरी किलोमीटर में है या मीटर में है। क्या चेक करेंगे सर, सबसे पहले चेक करेंगे सर ऑप्शन, आपने तो दिए ही नहीं है, अभी दे देता हूँ, कोई बात नहीं जी। चलो, पहला ऑप्शन है अपना 220 220 मीटर, बी ऑप्शन अपना 225 मीटर, सी ऑप्शन अपना 250 मीटर और डी ऑप्शन अपना 200 मीटर। तो आपने क्या देखा सर, हमें ऑप्शन मीटर में दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं जी सर, मीटर में दे रखा है। इसका मतलब अगर आपको ऑप्शन मीटर में दे रखा है तो इसको कन्वर्ट करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि किलोमीटर में अपने को आंसर नहीं चाहिए। किस में नहीं चाहिए सर, किलोमीटर में, हमें केवल मीटर में चाहिए। तो अब क्या करेंगे सर, हम देखेंगे सर फॉर्मूला। बताओ, एक बात बताओ, दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर होता क्या था, आप बोलो सर दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है सर, चाल गुणा समय। क्या होता है बेटा जी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या होता है, चाल गुणा समय। प्रश्न में अपने को चाल किस में दे रखी है सर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। किस में दे रखा है सर, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। किस में दे रखा है सर, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर प्रति सेकंड में, इसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर प्रति सेकंड में। क्यों कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने का रीजन क्या है, क्योंकि दूरी अपने को प्रश्न में दूरी अपने को मीटर में दे रखी है, दूरी अपने को मीटर में दे रखी है। अगर वह किलोमीटर में देता, अगर ऑप्शन अपने किलोमीटर में होते तो हम इसको चेंज नहीं करते, ठीक है जी। अब बताओ, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो छोटे में कन्वर्ट करना है। अगर छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटा नंबर सर ऊपर आएगा और बड़ा नंबर सर नीचे आएगा। बोलो किसी को कोई डाउट। तो ये होगी सर चाल अपनी। इनटू में सर समय क्या है प्रश्न में 15, तो इनटू में क्या कर देंगे सर 15। ठीक है, अब इसको आप कट कर सकते हो। देखो 15 से 18 दिए 54, 18 दिए 54। देखो 15 5 75 और 75 इंटू 3 क्या होता है 225। यानी कि जो अपना आंसर है सर वो क्या आ गया, 225 मीटर आ गया जी। क्या आ गया सर, 225 मीटर। ये अपना क्या आ गया सर, आंसर आ गया। यानी कि वह कितनी दूरी तय करेगा, एक आदमी कितनी दूरी तय करेगा 15 सेकंड में, 225 मीटर की दूरी है वो तय करेगा। ठीक है जी, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना सर बी। बोलो किसी को कोई डाउट। मैंने क्या बताया आपको, हमेशा एक बात याद रखना, जब भी प्रश्न में दूरी पूछे, क्या पूछे सर, आपसे दूरी पूछे तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अगर आपको चाल अलग यूनिट में दे रखी है, चाल के अंदर जो अपना टाइम यानी कि समय है वो अलग यूनिट में है और समय जो प्रश्न में दे रखा है वो अलग यूनिट में, यानी कि चाल की यूनिट अलग है, समय की यूनिट अलग है, तो दोनों को एक जैसा करेंगे।
दोनों को एक जैसा करेंगे, क्योंकि इसमें हमें घंटे दे रखे हैं, इसमें हमें सेकंड दे रखे हैं, दोनों को क्या करेंगे सर सेम करेंगे। अब बात आई किसको किस में कन्वर्ट करें, इस वाले को कन्वर्ट करना है, इसको चेंज करें या फिर इसको चेंज करें, ये डिपेंड करता है ऑप्शन पर। ये डिपेंड किस पर करता है सर, ऑप्शन पर। आपको क्या देखना है, दूरी प्रश्न में ऑप्शन में हमें क्या दे रखी है, आपने देखा सर दूरी हमें मीटर में दे रखी है, तो मीटर के साथ क्या होता है सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। बात समझ आई, यानी कि हमें चाल को बदलने की जरूरत है, चाल की यूनिट को बदलने की जरूरत है। अगर इसी प्रश्न में आपको किलोमीटर दिया होता, इसी प्रश्न में आपको किलोमीटर प्रति दिया होता, तो किलोमीटर के साथ क्या आता है सर प्रति घंटे होता है, तो हम किसको कन्वर्ट करेंगे जी सर, समय को कन्वर्ट करेंगे। किसको कन्वर्ट करेंगे सर, समय को कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, सभी को पता चल गया क्या। देखो आपको केवल और केवल ऑप्शन चेक करने होते हैं, क्या करने होते हैं, ऑप्शन चेक। ऑप्शन में हमें मीटर में दे रखा है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे और ये सेकंड में होना चाहिए, बोलो ठीक है जी। फिर हमने क्या किया सर, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यानी कि हमें छोटे में बदल रहे हैं सर। जब भी हम छोटे में बदलेंगे, जब भी हम चाल के अंदर छोटे में कन्वर्ट करेंगे, तो सर छोटा नंबर ऊपर आएगा, सर छोटा नंबर ऊपर आएगा, यानी कि 5 ऊपर आया, बटा में क्या आ गया सर 18, और इंटू में क्या है सर समय। समय कितना दे रखा है प्रश्न में 15, तो इंटू में 15 लिख दिया। 18 से सर ये 3 बार कैंसिल आउट हुआ, और 15 इंटू 5 75, 75 इंटू 3 225। अगर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 5 3 15, 15 इंटू 15 क्या होता है सर 225। किसी भी इस तरीके से करो, दूरी क्या आएगी सर 225 मीटर आएगी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम सर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जी, एक व्यक्ति 70 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करता है, तो 12 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। प्रश्न क्या बोला है आपको कि एक व्यक्ति है वो 70 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करता है। एक व्यक्ति है 70 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करता है, 1 सेकंड में तय करता है, 1 सेकंड में तय करता है, तय करता है। तो अपने को क्या पूछा है, तो बताओ 12 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो वह 12 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है जी। ऑप्शन है वो मीटर में दे रखे हैं, मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, बट ऑप्शन है वो मीटर में दे रखे हैं, ठीक है जी। ये आपको बता देता हूं मैं, ऑप्शन है वो मीटर में दे रखे हैं, ठीक है। अब आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, जल्दी से करो भी, वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से इस प्रश्न का मेरे को आंसर दे दीजिए। हाँ जी शाबाश, सभी के सभी मेरे को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। प्रश्न क्या है सर कि 70 मीटर की दूरी एक व्यक्ति 1 सेकंड में तय करता है, तो बताओ 12 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। हाँ जी शाबाश, जल्दी से मेरे को आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भाई, वेरी गुड। सभी मेरे को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई, ठीक है। सभी मेरे को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, सभी के सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भाई, वेरी गुड, शाबाश। चलो मैं बता देगा, देखो प्रश्न में अपने को क्या दे रखा है, 70 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करता है। 1 सेकंड में, मैंने एक बात बताई थी आपको, 1 यूनिट समय में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। 1 यूनिट समय में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। तो क्या मैं इसकी चाल ये बोल सकता हूँ, क्या मैं चाल ये बोल सकता हूँ कि यह 70 मीटर 1 सेकंड में तय करता है, तो इसकी जो चाल है वो 70 मीटर प्रति सेकंड है। सही बात है, तो आप बोलोगे जी सर। अब यानी कि चाल अपने को दे रखी है 70 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। टाइम यानी कि समय अपने को दे रखा है सर 12 सेकंड, समय अपने को दे रखा है सर 12 सेकंड, दोनों की यूनिट सेम है, कोई डाउट नहीं है सर। हमें क्या पूछा है सर, दूरी बराबर क्या होता है सर, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है सर, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है सर, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है सर 70, इंटू में सर 12। क्या हमें एक दूसरे को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, जी नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि चाल में भी टाइम सेकंड है और टाइम में भी
सेकंड दे रखा है, दोनों जगह यूनिट क्या है, सेम है, तो कोई भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 12 7 क्या होता है सर 84, यानी कि 840 मीटर। दूरी किस में आएगी सर, मीटर में, क्योंकि इसमें भी मीटर दे रखा है, तो ये अपना क्या आ गया सर, आंसर आ गया। यानी कि वह 12 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा सर, 840 मीटर की दूरी है वो तय करेगा। ठीक है जी, चलो अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम किसकी बात करते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो आसान सा ही प्रश्न है, बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में एक साइकिल चालक है, एक साइकिल चालक है, एक साइकिल चालक है, एक साइकिल चालक है, वो 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। हाँ जी, शाबाश, मेरे को जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। प्रश्न क्या है सर कि एक साइकिल चालक है, वो 750 मीटर की दूरी है, वो 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, तो उसकी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। शाबाश, जल्दी से मेरे को सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से सभी इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, वेरी गुड, शाबाश, सभी के सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई। हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सभी। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से सभी के सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई, वेरी गुड। प्रश्न क्या है, एक साइकिल चालक है, वो 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, तो बताओ उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो उसकी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, उसकी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। प्रश्न क्या है सर, साइकिल चालक 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। चलो देखो भाई, प्रश्न क्या है अपने को, इसने क्या पूछा है, चाल पूछी है, इसने क्या पूछी है, चाल, और चाल बराबर होता क्या है। तो आप बोले सर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है सर दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है सर, दूरी बटे समय। प्रश्न में दूरी किस में दे रखी है सर, मीटर में, तो 750 मीटर हो गया सर, बटा में सर समय। समय की अगर मैं बात करूं तो सर समय इसने 2 मिनट 30 सेकंड दिया है, दोनों ही अलग अलग 2 टुकड़ों में बांट दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे एक यूनिट में, 1 मिनट है, सेकंड है, तो दोनों को एक जैसा बनाएंगे। तो आपने क्या किया, हमने क्या किया, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, दोनों को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो बस मेरे को ये बताओ 2 मिनट 30 सेकंड में कितने टोटल कितने सेकंड होते हैं। 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब क्या है, 2.5 मिनट है, और 2.5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो आप बोले सर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में अगर 60 है तो 2 मिनट में 120 सेकंड, 2 मिनट में सर 120 सेकंड, 120 और 30 कितना हो गया सर, 150, यानी कि 150 सेकंड हो गया सर, कितना हो गया सर, 150। यानी कि अगर मैं समय की बात करूं तो ये 150 सेकंड की बात है सर, 150 सेकंड की सर बात है, ठीक है। लेकिन सर हमें चाल चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, ये जो चाल आई है सर वो मीटर प्रति सेकंड में आई है सर, मीटर प्रति सेकंड में आई है, और हमें सर इसमें नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए सर, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब बताओ चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है सर, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो एक बात बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करेंगे। तो आप लोग सर बड़ा यूनिट है सर, बड़े यूनिट में कन्वर्ट करें। अगर हम बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर हम बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं सर, बड़ा नंबर आएगा ऊपर, बड़ा नंबर आएगा सर ऊपर, नीचे क्या आएगा, छोटा नंबर। बोलो किसी को कोई डाउट। तो ये हो गया सर किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो
जीरो से जीरो कैंसिल हुआ। देखो 15 इंटू 5 क्या होता है, 15 इंटू 5 होता है सर 75, 15 इंटू 5 क्या होता है सर 75, इस 75 से पूरा 75 कैंसल आउट हो गया। तो सर अपने पास क्या आ गया सर, अपने पास आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि इस साइकिल चालक की जो स्पीड है वो क्या है सर 18 किलोमीटर प्रति घंटे है। क्या है सर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है जी, क्या है सर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या किया कि चाल पूछा था इसने, किसमें क्या पूछा था हमें सर, चाल पूछा था। चाल बराबर होता है सर दूरी बटे समय। क्या होता है सर, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी प्रश्न में दे रखी थी 750 मीटर, जो कि मैंने लिख दी, बट समय दे रखा था सर 2 मिनट 30 सेकंड। क्या दे रखा था बेटा, 2 मिनट 30 सेकंड। अगर मैं 2 मिनट 30 सेकंड की बात करूं, प्रश्न में समय दे रखा है सर 2 मिनट 30 सेकंड, यानी कि मिनट में भी दे रखा है सर और सेकंड में भी दे रखा है। तो हमने क्या किया, दोनों को एक जैसा बना लिया, हमने दोनों को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, टोटल टाइम को हमने केवल सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते, तो बताओ 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए, तो आप बोलोगे सर 120 सेकंड। तो 120 ये होगी, 30 ये होगी, टोटल कितनी सेकंड होगी सर 150। कितनी सेकंड होगी सर 150, यानी कि समय क्या हो गया सर 150 सेकंड। यानी कि अब जो अपनी चाल आएगी वो सर मीटर प्रति सेकंड में आएगी। किस में आएगी बेटा जी, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। किस में आएगी सर, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन हमें प्रश्न में किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। किस में चाहिए सर, किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है, बड़े में कन्वर्ट करना है। अगर बड़े में कन्वर्ट करना है, बड़े में कन्वर्ट करना है तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा। बड़े में कन्वर्ट करना है तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा। याद रखना, बड़े में कन्वर्ट करना है तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा, यानी कि 18 ऊपर आएगा, बटा में सर 5। 1 0 से सर 1 0 कैंसिल आउट हुई। 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 होता है सर 75, 75। 15 इंटू 5 होता है सर 75, यानी कि 75। इस 75 से ये 75 कैंसिल आउट हुआ सर, क्या बचा अपने पास 18 बच गया, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अपनी चाल है वो स्पीड है वो क्या आ गई सर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है जी कि एक बस है वो 315 किलोमीटर की दूरी 2.8 घंटे में तय करती है। एक बस है वो 315 किलोमीटर की दूरी 315 किलोमीटर की दूरी 2.8 घंटे में तय करती है। 2.8 घंटे में तय करती है, 2.8 घंटे में तय करती है। ठीक है जी, तय करती है। तो बस की औसत चाल बताइए, बस की औसत चाल बताइए। शाबाश, जल्दी से मेरे को बता दीजिए। एक बस है वो 315 किलोमीटर की दूरी 2.8 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में, 2.8 घंटे में तय करती है। तो बस की औसत चाल क्या होगी, बस की औसत चाल है वो क्या होगी, जल्दी से मेरे को बस की औसत चाल है वो बता दीजिए भी। शाबाश, वेरी गुड, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड, जल्दी से बस की औसत चाल है वो बता दीजिए। शाबाश, जल्दी से सभी के सभी औसत चाल है वो बता दीजिए। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बताइए।
शाबाश, जल्दी से। हाँ जी, किलोमीटर प्रति घंटा में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के सभी औसत चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, क्योंकि देखो बस ये जो ट्रक साधनों की बात होती है ज़्यादातर, ठीक है, वो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल होती है, ठीक है जी। तो प्रश्न में हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ही इसने पूछा है, ठीक है। शाबाश, जल्दी से मेरे को इसकी चाल बता दीजिए। चाल क्या होगी यदि कि अगर एक बंदा 315 किलोमीटर की दूरी 2.8 घंटे में तय करता है, एक बस, ठीक है, एक बस है वो 315 किलोमीटर की दूरी 2.8 घंटे में तय करती है, तो बताइए उसकी औसत चाल। देखो औसत देने का रीज़न क्या होता है, औसत का मतलब होता है कि वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कंटिन्यू एक स्पीड से चली है, ठीक है, एक स्पीड से चली, वो स्पीड क्या होगी ये पूछा इसने। औसत चाल का और मतलब नहीं इसमें, यानी कि ये अगर बाई चांस कहीं पर रुका है तो वो टाइम हमें काउंट नहीं करना है, नहीं प्रश्न में दे रखा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो आप देखो चाल की अगर मैं बात करूँ, चाल बराबर होता क्या है, तो चाल बराबर होता है सर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है सर, दूरी बटे समय, ठीक है। तो प्रश्न में दूरी क्या दे रखी है सर 315, बटा में समय क्या दे रखा है सर 2.8। अब ये कैंसल आउट करो सर, तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाते ही ऊपर आ गया 10, ठीक है। दोनों नंबर है वो 7 के पहाड़े से कट हो रहे हैं, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, और ये देखो 7 चौके 28 हो गया सर, 7 चौके 28, यहाँ पर बचा 3 यानी कि 35, और 7 5 35 यानी कि 45 आ गया। अब सर 2 से कितनी बार कटा, 2 बार, ये 2 से 2 बार और ये 2 से 5 बार कटा, तो ये आ गया सर 45 × 5, 45 × 5 की अगर मैं बात करूँ 5 5 25 और 5 के 20 और 2 22 यानी कि 225 बटा में 2, और 225 में अगर 2 का भाग दोगे तो ये आएगा सर 112.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उस बस की जो स्पीड है वो क्या है सर 112.5 किलोमीटर प्रति घंटा है सर। उस बस की जो स्पीड है वो क्या है सर 112.5। देखो ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के कारण आपको डिफिकल्ट लग सकता है। एक बार अगर आप खुद कैलकुलेशन करके देखोगे तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है, ठीक है जी। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको इसमें ज़्यादा फिर टेंशन लेने वाली बात है नहीं है, ठीक है जी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो आज की क्लास को हम यहीं पर दा एंड करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे जी, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको HW के रूप में 3 से 4 क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। HW के रूप में 3 से 4 क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आप उनको करोगे। प्रश्न क्या है मेरा, पहला प्रश्न है मेरा, एक बस है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बतानी है मीटर में, ठीक है जी। दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति 1 सेकंड में 17 मीटर की दूरी तय करता है, तो वह 12 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तीसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति 720 मीटर की दूरी बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। बेहतर नहीं, आप 18 लिखो, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो बताओ कितने समय में वह दूरी चल देगा, कितने समय में वह दूरी चल पाएगा, ठीक है। तो ये 3 के 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चनों का आप आंसर है वो HW यानी कि होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं पर इस क्लास को दा एंड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।